विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जो कि एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस में पिटिशनर भी हैं और योगेंद्र जी अभी भी सवाल उठा रहे हैं नई वोटर लिस्ट पर। योगेंद्र जी, पहले आपके सवाल क्या हैं इस नई वोटर लिस्ट पर? क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमने सब साफ कर दिया, बीजेपी जेडीयू कह रहे हैं भैया इतने नए वोटर हमने जोड़ लिए, आपके सारे आरोप वोट चोरी के गलत हो गए। योगेंद्र जी। मानक भाई, पहले तो एक कहानी आपको सुना दे। स्कूल था, स्कूल में बच्चे कह रहे थे कि रोटी, सूखी रोटी नहीं खाएंगे, चुपड़ी रोटी चाहिए। वार्डन साहब चालाक थे, तो वार्डन ने कहा कि ऐसा करो, सब बच्चों की थाली से रोटी उठा लो। रोटी उठा ली गई तो बच्चे चुपड़ी भूल गए। फिर बच्चों ने कहा रोटी चाहिए, रोटी चाहिए। वार्डन साहब ने कहा जो 2 रोटी उठाई है ना, अब सबको एक एक वापस कर दो। बच्चों ने राहत की सांस ली। एग्जैक्टली यही हो रहा है। एसआईआर की फाइनल लिस्ट आने पे हम सब ने राहत की सांस ली, मैंने भी राहत की सांस ली, क्योंकि 65 लाख नाम कट चुके थे और कहीं आज से 1-1.5 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर वगैरह आने से पहले डर यह था कि ये तो कहीं 1.5-2 करोड़ तक पहुंच सकता है। तो 65 करोड़ घट के 47 लाख हो गया। जाहिर है सबने चैन की सांस ली। नहीं, ये जो 69 लाख हुआ है, 65 लाख पहले था, 65 लाख से टोटल जो डिलीशन हुआ है, जो जिस दिन एसआईआर शुरू हुआ था उस दिन बिहार में 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे, जो अब 7 करोड़ 42 लाख हो गए हैं। याद रखिए, बिहार की एडल्ट आबादी, बिहार में 18 साल या उससे ऊपर वाले लोगों की जनसंख्या भारत सरकार के अनुसार 8 करोड़ 18 लाख है। इसीलिए वो कहानी महत्वपूर्ण है। 7 करोड़ 89 लाख लोग थे, होने चाहिए थे 8 करोड़ 18 लाख की तरफ हमें बढ़ना चाहिए था। उसकी बजाय आ गए हैं 7 करोड़ 42 लाख पे और सब राहत की सांस ले रहे हैं। ये वही चुपड़ी रोटी वाली कहानी है। लेकिन हुआ क्या है? दूसरी बात यह कि चलिए इतने भी कह लीजिए कि चलिए इतना बुरा जो होना था वो नहीं हुआ, और ये बात वाकई सही है। मैं उन लोगों में से था जिन्हें पहले दिन से शुरू से डर लग रहा था ये मामला तो 1.5-2 करोड़ से नीचे जाके रुकेगा नहीं। रुका। क्यों रुका ये जानना इसलिए जरूरी है कि हमें चुनाव आयोग का फिलहाल चरित्र मूल्यांकन नहीं करना है। मेरी चिंता यह है कि बिहार के बाद जब ये चीज बाकी राज्यों में जाएगी तो क्या होगा। 4 वजहों से रुका ये चीज, 65 लाख से ज्यादा बढ़ने से रुका। क्यों? नंबर 1, जब एन्यूमरेशन फॉर्म भरे जा रहे थे, चुनाव आयोग को समझ आ गया कि एन्यूमरेशन फॉर्म तो बहुत लोग लाएंगे नहीं, तो आखिरी 2 हफ्ते में ओरल ऑर्डर्स दिए गए बीएलओ को कि घर घर जाना छोड़ो, तुम अपने घर बैठ के भरो। और हमारे सर्वे और तमाम प्रमाण बता रहे हैं कि 15 से 20% तक जो फॉर्म थे वो बिल्कुल बीएलओ ने घर बैठ के भरे, किसी को पता भी नहीं था किसका फॉर्म भरा गया। इससे मामला 65 लाख पे रुका, नहीं तो 2 करोड़ जा रहा था। नंबर 1। नंबर 2, जब लोगों से पूछा गया कि भाई, जब उनके फॉर्म की स्क्रूटनी आरंभ हुई, बहुत लोगों के पास वो कागजात थे ही नहीं, तो फिर चुनाव आयोग ने क्या किया? चुनाव आयोग ने एक नया तरीका अपनाया जिससे चुनाव आयोग ने लोगों को एग्जेम्पशन देना शुरू किया। ओरिजिनल एग्जेम्पशन किसके लिए था? जिस व्यक्ति का अपना नाम 2003 की लिस्ट में हो उसको एग्जेम्पशन था। अंत में चुनाव आयोग ने क्या किया? आज आप इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़िएगा कि अगर आपके मां पिता का नाम भी 2003 की लिस्ट में है तब भी आपको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं। अच्छा, मां पिता का नहीं है, चाचा, नाना, ताऊ, किसी का तो होगा, मामा, बस किसी का नाम आप दिखा दीजिए अपने परिवार में से 2003 का, तो आपको एग्जेम्पशन दे दिया जाएगा। इस तरह से करके चुनाव आयोग ने ये जो डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट थी इसको कम किया, इसकी दिक्कत को कम किया। तीसरा काम हुआ जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने आधार की छूट दे दी जिससे बहुत लोगों का वोट कटने से बचा। और चौथी चीज जो हुई है वो ये कि चुनाव आयोग को समझ आया कि ये सब करने से 65 लाख से और बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन हमें तो घटाना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटकी हुई थी। तो आखिरी 10 दिन के अंदर, आखिरी महीने भर के अंदर लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। और उसमें एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए मानक भाई, और मैं चाहता हूं सब लोग इसको याद रखें। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके ये कहा कि 1 सितंबर तक हमारे पास 16,53,000 या 16,56,000 लोगों ने जुड़ने का आवेदन किया।
1 सितंबर अंतिम तारीख थी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर 2 सितंबर को कोई एप्लीकेशन आता है, हम एंटरटेन तो कर लेंगे लेकिन उसको फाइनल लिस्ट में दिखाएंगे नहीं, बाद में उस पर फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया इस बात को। और कल पता लगता है कि 16.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया और उसमें से 21.5 लाख को एक्सेप्ट कर लिया गया। ये कैसे हुआ? मेरे को विरोध नहीं है, ज्यादा लोग जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरी चिंता केवल ये है मानक भाई कि ये सारी चीजें बिना किसी लिखित आदेश के की गई हैं। जब यही चीज बंगाल में जाएगी, तमिलनाडु में जाएगी, तो क्या चुनाव आयोग यही तत्परता इस तरह की दिखाएगा या कि एसआईआर के आदेश को बदला जाएगा? तो फिलहाल जो राहत है, ये राहत काफी भ्रामक है। ये सुप्रीम कोर्ट की तलवार और डंडे की वजह से है, और बाकी जगह जब जाएगी तब एसआईआर का खेल अपने पूरे जो वास्तविक स्वरूप है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का, वो खेल खेला जा सकता है। ये अंदेशा आज भी मेरे मन में है। ओके, अब योगेंद्र जी, ये 7-8 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो फाइनल हियरिंग होगी और शायद 2 दिन चलेगी, ऐसा हमें याद पड़ता है। तो उसमें पूरे देश की एसआईआर प्रक्रिया पर भी मुझे लगता है बहस होगी। क्या आप इस नई वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट के ये जो आप सवाल उठा रहे हैं, इन सबको रखेंगे आप सुप्रीम कोर्ट में 7-8 तारीख को? जाहिर है मानक भाई, और यही नहीं, देखिए अभी तो हम आज चर्चा कर रहे हैं जबकि वोटर लिस्ट पूरी डाउनलोड हुई नहीं है। बहुत सवाल मेरे मन में है, एक नहीं कई सवाल हैं, लेकिन उनका उत्तर मैं अभी दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास अभी चुनाव आयोग ने जिस फॉर्मेट में वोटर लिस्ट रिलीज किया है वो इतना कठिन है। अगर आपका कोई आईटी एक्सपर्ट बैठा हो तो उससे पूछिएगा। वो बिल्कुल एक इमेज टाइप सी फाइल है जिसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करके सीधा आप उसको मशीन रीड कर नहीं सकते हैं, उस पर फिर एक और सॉफ्टवेयर लगाना पड़ेगा, फिर तीसरे सॉफ्टवेयर से कन्वर्ट करके उसको लाना पड़ेगा एक्सेल शीट के अंदर। उसमें समय लग रहा है। मेरे मन में प्रश्न क्या है? मेरे मन में प्रश्न ये है, नंबर 1, कितने वोटर थे जो केवल और केवल आधार की वजह से शामिल हो सके? नंबर 2, कितने वोटर थे जिनका नाम डिलीट हुआ इसलिए कि वो भारत के नागरिक नहीं थे? कितने वोटर थे जिनका नाम इसलिए डिलीट हुआ कि उनका कोई भी दस्तावेज नहीं था? कितने वोटर थे जो अपने ही विरुद्ध ऑब्जेक्शन करके अपना नाम डिलीट करवाएं? ये सब सूचना जानने का हमें अधिकार है। दुर्भाग्यवश चुनाव आयोग ने हमें सूचना दी नहीं है। जैसे जैसे ये सूचना पता लगेगी, लेकिन चूंकि विदेशी मामले वाले में रुचि रही है, मैं एक आंकड़ा आपको दे सकता हूं ताकि आपकी चर्चा सार्थक हो सके। चुनाव आयोग ने पूरी तो नहीं, पार्शियल इंफॉर्मेशन दी है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई 3-3.25 लाख ऑब्जेक्शन आए थे पूरे बिहार में, है ना, क्योंकि फॉरेनर वाला मामला तो ऑब्जेक्शन से रिलेटेड है ना। तो मैंने इसको चेक किया। चुनाव आयोग ने 3.5 लाख का आंकड़ा तो जारी नहीं किया था, पर 1 सप्ताह पहले हमने चेक किया था। तब तक कुल मिला के 1,80,000 ऑब्जेक्शन का आंकड़ा चुनाव आयोग सार्वजनिक कर चुका था। हमने उसका विश्लेषण किया और पता है मानक भाई, 1,80,000 लोगों में से, शायद उससे भी ज्यादा थे, मैं चेक करके बताऊंगा, उनमें से पता है कितने लोगों पे ऑब्जेक्शन था फॉरेनर होने का? 987। पूरे बिहार में केवल 987 लोगों पर आरोप था कि वो फॉरेनर थे। और एक और आंकड़ा आपको बता दूं, क्योंकि हमारे बीजेपी के साथी इस पे कई बार एक्साइटेड हो जाते हैं। उन 987 में से केवल 215 मुसलमान थे। हमने गिनती करवा के देख ली नामों से। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, उन 987 में से 701 लोग ऐसे थे जो खुद अपने नाम पर आपत्ति कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं विदेशी हूं, मेरा नाम कृपया इस लिस्ट से काट दीजिए। अब आप बताइए, मान लीजिए चलिए सारे आपत्तियां सही थी, सब कुछ सही मान लीजिए, सब कुछ करके आपको पूरे बिहार में 1,000 भी विदेशी नहीं मिले। इसके लिए इतना प्रपंच था, इसके लिए पूरे देश को लटका रखा था। और ये तो ऑब्जेक्शंस हैं, इनमें से कितनी ऑब्जेक्शन सच्ची पाई गई मैं नहीं जानता, ये हमें कल पता लगेगा। ठीक है, ये स्थिति है जिसके ऊपर पूरे देश में हंगामा है। ठीक है, थैंक यू।